बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट स्टोरी ब्रेकफास्ट की समरी आसान उर्दू में बताऊँगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग इस कहानी के बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ इसके राइटर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इसकी कैरेक्टर लिस्ट को देखेंगे। इसके बाद हमारे पास होगा टाइम एंड सेटिंग कि कहानी कब हुई और किस जगह पे हुई, और उसके बाद हम इसकी समरी को देखेंगे। समरी के अख्ताम पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस बताऊंगा और साथ साथ में मैं उनको एक्सप्लेन भी करूंगा थोड़ा सा। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जैसे ही मैं आपको समरी बता रहा होऊंगा तो मेरी बैक स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ कोटेशंस और कुछ टेक्सचुअल रेफरेंसेस मिलेंगे। मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने पास कॉपी पेंसिल रखें, आप उन टेक्सचुअल रेफरेंसेस और कोटेशंस को नोट करें अपने पास, और आप उनको अपने क्वेश्चंस में इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चंस को अच्छा कर सकते हैं और आप लोग इम्तहानात में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कहानी के बैकग्राउंड की। तो इस कहानी का जो बैकग्राउंड है वो 1929 से 1933 तक का द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका का इक्तिसादी बहरान जो 1929 से 1933 या ऐसे कह लेंगे तकरीबन 1940 तक जारी रहा। इस इक्तिसादी बहरान के अंदर अमेरिका में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा लोगों की नौकरियां चली गईं, लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, लोगों के पास कुछ भी नहीं था और कई कई 100 मील तक वो एक नौकरी के लिए सफ़र करते थे। ये बहरान 1929 में अक्टूबर के अंदर वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज के क्रैश होने से शुरू हुआ था और इसने पूरे अमेरिका को बुरी तरह मुतासर किया और इसके साथ साथ इसने पूरी दुनिया को भी मुतासर किया। कुछ लोग उस वक़्त के सदर रॉबर्ट हावर्ड को इसका ज़िम्मेदार मानते हैं और इस इक्तिसादी बहरान की वजह से अमेरिकन माशरे के अंदर लोगों ने कफ़ायत शहरी के नए तरीके दरियाफ्त किए और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढाल ली। और इसमें तकरीबन 70 लाख लोग जो थे उनकी डेथ हुई थी और ये दूसरी जंग हिंद के आगाज़ पर ये इक्तिसादी बहरान अमेरिका में ख़त्म हो गया था। और साथ साथ में इस कहानी की बैकग्राउंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें हमारे पास में ये जो शॉर्ट स्टोरी एक मेमोयर है। मेमोयर का मतलब ये है कि जॉन स्टैनबैक अपने माजी के जो याददाश्त है उसमें से जो किस्से कहानियाँ हैं उनमें से एक किस्सा वो हमें खुद अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं। तो ये इसको हम मेमोयर कहते हैं और बेसिकली ये एक शॉर्ट स्टोरी जो है एक मेमोयर भी है और ये कुछ अमरीकी इक्तिसादी बहरान के तनाजुर में भी लिखी गई। दोस्तों हम बात करते हैं इसके राइटर की। तो राइटर का नाम है जॉन स्टैनबैक। इनका पूरा नाम है जॉन एर्नेस्ट स्टैनबैक जूनियर। ये 1902 में अमेरिका में कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे और ये अपने पेशे के लिहाज से वार करस्पॉन्डेंट थे और राइटर थे। इनका जनरा जिसमें इन्होंने लिखा है वो शॉर्ट स्टोरी और नावल है और इनकी डेथ 1968 के अंदर हुई है। इनके नोटेबल नावल्स के अंदर टू माइस एंड मैन है, द रेथ ऑफ द ग्रेप्स है और इसके अलावा द ईस्ट ऑफ ईडन भी इनका एक अच्छा नावल है। इनको पुलिट्जर प्राइज़ भी मिल चुका है और साथ साथ में इनको नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी मिल चुका है। द रेथ ऑफ द ग्रेप्स इनका शाहकार माना जाता है और इसी की वजह से इनको पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला था और उस ज़माने में 1,40,00,000 कॉपियाँ इस नावल की सेल हुई थी। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर लिस्ट की। तो इस कहानी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो नरेटर है और वो जॉन स्टैनबैक खुद है, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जॉन स्टैनबैक अपने माजी के अंदर से कोई किस्सा हमें सुना रहा है। सेकेंड इसके अंदर कैरेक्टर है ओल्ड मैन का। ओल्ड मैन जो है वो एक बूढ़ा आदमी है इस कहानी के अंदर और शायद इस कहानी में नौजवान लड़के का वो बाप है और साथ साथ में कॉटन पिकर है। सेकंड इसका कैरेक्टर यंग मैन का है और वो नौजवान जो है वो शायद इस बूढ़े का बेटा है और इस कहानी में एक जो कैरेक्टर है लड़की उसका शायद ये खामद है और ये भी एक कॉटन पिकर है। और थर्ड कैरेक्टर इसके अंदर है वो यंग वुमेन का है, वो लड़की है और शायद वो इस नौजवान की बीवी है और वो इस फैमिली का हिस्सा है। ये हमारे पास में इसके कैरेक्टर्स थे। अब हम बात कर लेते हैं टाइम एंड सेटिंग की। तो टाइम एंड सेटिंग के अंदर तकरीबन 1930 से 1940 के दरमियान में ये कहानी का जो एक्शन है ये वाक़या हुआ है।
क्योंकि इसके अंदर जो सेटिंग बताई गई है वो सारी तकरीबन उस ज़माने की। और सबसे अहम बात यह है कि ये कहानी जॉन स्टेनबेक ने 1938 के अंदर लिखी है और वो अपना कोई पुराना माजी का किस्सा बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 1938 में भी ये बहरान था और उससे पीछे कुछ अरसे का ये वाक़या था। और वैसे भी इस कहानी के अंदर जो इसके टेंट हैं, जो लोगों के कपड़े हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, जो वहाँ के बर्तन हैं, वो हमें बता रहे हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा गुर्बत में हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये तकरीबन 1930 से 1940 के दरमियान का ही कोई ज़माना है जब ये कहानी जो है इसका एक्शन वाक़या हुआ है। और इसकी सेटिंग की और प्लेस की अगर मैं बात करूं तो वो भी कोई क्लियरली हमें किसी जगह पे भी नहीं बताया गया, मेंशन नहीं किया गया। लेकिन इस कहानी के अंदर जो नाश्ते के अंदर जो चीज़ें खाई जा रही हैं, एक सेकंड नंबर पे जो पहाड़ी एक मंजरनामा यहाँ पर बताया गया और ख़ुद जॉन स्टेनबेक जो है वो भी कैलिफोर्निया में पैदा हुए और वहीं पर रहे। इन सारी चीज़ों की वजह से हमें अंदाज़ा होता है कि इसकी सेटिंग भी कैलिफोर्निया के अंदर ही है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं इसकी समरी। सुबह का वक़्त है, सर्दी है, इतनी पिंचिंग और पेनफुल नहीं है। राइटर जो है, जो नरेटर है, जॉन स्टेनबेक है, ये इसको आई के सीगे में फर्स्ट पर्सन के अंदर ही हमें बता रहा है कि मैं जा रहा था सड़क के किनारे और एक तड़का था, डॉन जिसको हम कहते हैं, ना तो बिल्कुल ही अंधेरा था ना ही बिल्कुल अभी दिन था, कुछ कुछ रोशनी थी। दूर तक पहाड़ जो थे वो ब्लू एक शेड के अंदर दिखाई दे रहे थे। कुछ इर्द गिर्द लेवेंडर ग्रे ज़मीन थी सारी और हवा चल रही थी। और ये राइटर शायद कहीं सुबह की सैर के लिए जा रहा हो या किसी और अपने सफ़र के ऊपर जा रहा है। तो जैसे ही चल रहा था तो इसने देखा सड़क के किनारे के ऊपर एक झोंपड़ी के बाहर एक चूल्हा जल रहा था। वो एक जंग आलूद चूल्हे के अंदर जो क्रैक्स थे उनके अंदर से आग की शुआएं दूर तक फैल रही थी। और जैसे ही ये राइटर उस झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो ये उस चूल्हे की तरफ चला गया और इसने उस चूल्हे के ऊपर अपने हाथ गर्म करने शुरू कर दिए। उस चूल्हे के पास एक नौजवान लड़की भी बैठी हुई थी जिसकी गोद में एक बच्चा था। अभी वो अपने हाथ ही गर्म कर रहा था कि झोंपड़ी के अंदर से एक नौजवान बाहर निकला और फ़ौरन उसके बाद उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी भी उस झोंपड़ी से बाहर निकला। दोनों के कपड़े और दोनों की वज़ाकत एक जैसी थी, लंबी लंबी दोनों की दाढ़ी थी और दोनों के हाथ अभी गीले थे और दोनों के चेहरे भी अभी गीले थे। उनके चेहरे से पानी के कुछ कतरे उनकी दाढ़ी के ऊपर भी गिर रहे थे और जैसे ही वो बाहर निकले तो उन्होंने भी चूल्हे के ऊपर अपने हाथ गर्म करने शुरू कर दिए। तो फिर उनका तारुफ हुआ, गुड मॉर्निंग कहा राइटर को और फिर उस बूढ़े ने पूछा क्या तुमने नाश्ता कर लिया? तो राइटर ने कहा नो। तो उसने कहा फिर आ जाओ हमारे साथ बैठो नाश्ता करो। और जैसे जॉन स्टेनबेक राइटर जो नरेटर है जो हमें कहानी सुना रहा है, जैसे वो बैठा तो उसने देखा कि वो लड़की जो थी वो चूल्हे के ऊपर जो अपना काम कर रही थी उसकी मूवमेंट्स बड़ी ग्रेसफुल थी। वो बड़े अच्छे तरीके से वो अपना सारा काम कर रही थी, अपने हाथों को हिला रही थी और उसका बच्चा उसकी गोद में था जो उसको बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा था। उसके ऊपर भी सर्दी की वजह से कुछ कपड़ा दिया हुआ था उसके ऊपर और वो औरत इस स्टोव के ऊपर, इस चूल्हे की तेज़ आग के ऊपर वो सारे नाश्ते की चीज़ें तैयार करी थी। और अगर बर्तनों की बात करें तो बर्तन बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। उनके टिन प्लेट्स थी, टिन प्लेटेट्स थे, फोर्क्स थे, उनके पास नाइफ थे और चूल्हा बड़ा रस्टी, जंग आलूद और पुरानी चीज़ें थी उनकी। और जो खाने में वो लोग खा रहे थे उनमें भी कुछ सूअर का गोश्त था, बेकन, कुछ उसमें बिस्किट्स थे, कुछ उसके अंदर यखनी थी, कुछ उनके पास चाय थी। तो वो सारी चीज़ें गर्म करके जो भी वो उनको दे रही थी वो भी पुरानी और बासी थी और जिनको वो गर्म करके खा रहे थे। जैसे ही नाश्ता शुरू हुआ तो वो जो बूढ़ा था वो काफ़ी ज़्यादा मुंह भर के एक ही बार में ले लेता था और जैसे ही वो उसको निकलता था तो वो कहता था या अल्लाह तुम्हारा शुक्र है, ये बहुत अच्छा। और साथ साथ में बातें होती रहीं। उन्होंने उनको बताया कि वो कॉटन पिकर्स हैं और उस लड़के ने कहा कि हमें 12 दिन हो गए हैं हम लोग जॉब कर रहे हैं। और साथ ही लड़की चूल्हे के ऊपर बैठी हुई बोली कि अब तो इन्होंने कपड़े भी नए खरीद लिए और जो कि बिल्कुल भी नए नहीं थे। और बातें होती रहीं, नाश्ता कंप्लीट हो गया। तो फिर उसके बाद जैसे ही नाश्ता मुकम्मल हुआ तो उस लड़के ने उससे कहा कि अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, हम आपको भी शायद जॉब दिलवा दें। लेकिन राइटर ने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। वो अपने सफ़र पर रवाना हो गया और वो अपने काम पर चले गए। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी समरी मुकम्मल हो जाती है। बिल्कुल छोटी सी कहानी है, लेकिन अब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपको मज़ीद खुल के पता चलेगा कि इस कहानी के अंदर हुआ क्या है। तो पहला जो इसका क्वेश्चन है वो है चांस मीटिंग या इंसिडेंटल मीटिंग
ऑफ जॉन स्टैनबैक विद दिस रूरल अमेरिकन फैमिली ऑफ 1930, यानी कि 1930 की एक देहाती अमरीकी ख़ानदान के साथ जो अचानक इत्तफाकिया मुलाकात हुई है जॉन स्टैनबैक की, उसको अपने अल्फाज में बयान करें, या ये कह लें कि प्योरिटी ऑफ लिविंग उन लोगों की बहुत थी, उसके ऊपर बात करें। तो ये तो हमने सारी स्टोरी में देख लिया कि कैसे उसकी मुलाकात हुई, कैसे वो वहाँ पहुँचा, क्या मुलाकात हुई, कैसे नाश्ता किया और कैसे वो वहाँ से चले गए। सेकेंड इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जॉन स्टैनबैक ने इस कहानी के अंदर इस रूरल फैमिली की अटर पॉवर्टी को दिखाया और उस ज़माने की भी अक्कासी की है कि उस ज़माने में लोगों के पास ये था और कुछ इस तरह से ज़िंदगी गुजारे थे और इक़्तिसादी बहरान की वजह से लोगों के लिए ऐसी मुश्किलात थी। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन और सबसे अहम सवाल है उसका, वो इसका मेन थीम है, या हम ये कह सकते हैं कि व्हाट आर द फीलिंग्स एंड इंप्रेशंस ऑफ जॉन स्टैनबैक अबाउट दिस रूरल फैमिली। तो जॉन स्टैनबैक की फीलिंग्स इस रूरल फैमिली के बारे में बहुत ही अच्छी थी और इसका मेन थीम भी यही है कि ये फैमिली बहुत ज़्यादा कंटेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा कनात पसंद है, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, उनके पास घर नहीं है, झोंपड़ी में रह रहे हैं, उनके पास खाने के लिए बासी चीज़ें हैं, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो बड़े मुतमईन, बड़े खुश हैं और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जगह जगह के ऊपर। तो यही उनकी एक कनात पसंदी है, ना उनको अपने खुदा से कोई शिकवा है, ना उनको अपने हुक्मरानों से कोई शिकवा है, वो जस्ट अपने आप में मुतमईन है, खुश हैं और उनके पास जितना भी है उसके अंदर ही वो बेहतरीन अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यही चीज़ें जॉन स्टैनबैक को इस फैमिली के बारे में अच्छी लगी। तो दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, इजाज़त चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम।